जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और एक बेहद इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो पास किया है, जिसके अंदर एक ऐसा इशू डिसाइड हुआ है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग अभी तक अनभिज्ञ थे, अननोन थे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ वो पूरा केस डिस्कस करने वाला हूँ। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये हो सकता है। और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हर महीने अगर आपको पढ़नी है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हर महीने इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, इम्पॉर्टेंट केस लॉज का एनालिसिस है, वो सब कुछ उसमें मिलेगा। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए 9693 601228 पर कॉल करके और अपना सब्सक्रिप्शन करवा लीजिए, और अगर एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू करा लीजिए। अब जो ये जजमेंट है इसके अंदर मैटर क्या हुआ इस बात को समझिएगा। मान लीजिए एक टैक्स पेयर है XYZ, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड था 2017-18 से, बिजनेस वो कर रहा था। अब 2022-23 में आकर के इस पर्टिकुलर असेसी का, इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है। अब 17-18 18 19 19 20 20 21 21 22 यानी कि 2017 से लेके 2022 तक जो भी ट्रांजैक्शंस इसने किए वो अपनी कैपेसिटी में कर रहा था। अब 2023 में इसकी हो जाती है डेथ, और इसके बाद इसका बिजनेस, चूंकि ये डिसीज्ड हो गया तो इसका बिजनेस क्लोज हो जाता है, और उसका जो जीएसटी नंबर है वो सरेंडर कर दिया जाता है, जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, बात तो क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, 2024 में आफ्टर डेथ, सरेंडर एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 2017 से लेके 2022 के बीच में कोई डिस्प्यूट रहा होगा, डिपार्टमेंट को मिला होगा कोई डिस्क्रिपेंसी, समथिंग लाइक दैट। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, इस प्रायर पीरियड की एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी, और नोटिसेस इशू कर दिए गए इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिस इशू कर दिए गए इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्संस, और उसके बाद डिमांड ऑर्डर जो है वो भी पास कर दिया गया इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द लीगल ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आफ्टर डेथ, as the business is already surrendered, GSTN is already surrendered, if any adjudication proceedings is conducted, then it has to be conducted against the legal authorized representative। आप जो डिमांड कंफर्म करेंगे वो आप बिना लीगल ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस दिए बिना नहीं कर सकते, और ऑर्डर जो पास होगा वो इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन नहीं हो सकता। अगर आपने ऐसा किया तो वो ऑर्डर क्वैश कर दिया जाएगा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वैसा ही करा। बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस बात को लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन जो है चल रही थी, अब अल्टीमेटली ये डिसीजंस आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश किया जीएसटी का ऑर्डर, जिसके अंदर लगभग 25 लाख रुपए का डिमांड जो है वो क्रिएट किया गया था अगेंस्ट अ डिसीज्ड प्रोपराइटर। सेक्शन 73 के अंदर ये डिमांड आया था। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ डेड पर्सन आर वॉइड एब इनिशियो। जब वो पर्सन जिसके नाम पर आप नोटिस ऑर्डर दे रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, डिसीज्ड है, तो वो ऑर्डर अपने आप वॉइड हो गया। अब वहां पर डिपार्टमेंट जो ग्राउंड ले रहा था, सेक्शन 93 की मदद लेना चाह रहा था। सेक्शन 93 क्या कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोपराइटर लाइबिलिटी टू पे इंटैक्ट रह जाती है ऑफ द लीगल ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हम ये नहीं कह रहे कि टैक्स का पेमेंट नहीं होगा, बट सेक्शन 93 सिर्फ ये कहता है कि आप पेमेंट लेंगे लीगल ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से।
तो जब आप पेमेंट लेंगे, रिकवरी उसके नाम पर करेंगे, तो केस भी आपको उसी के नाम पे बनाना होगा। ऑर्डर आप डिसीज्ड पर्सन के नाम पर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 93, लाइबिलिटी कैन बी फास्टेंड ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ नोटिस ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विच इज नॉट डन इन द प्रेजेंट केस। तो आपको ना इन सारे सेक्शंस की भी जानकारी होनी जरूरी है कि जीएसटी के अंदर 93, 73, 74 ये सारे सेक्शंस क्या कहते हैं, और कब एक पर्सन लायबल होता है नंबर लेने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं। ए टू जेड ऑफ जीएसटी अगर आप सीखना चाहते हैं, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप जीएसटी का हमारा महारथी बैच 2026 उसका ज्वाइनिंग एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहां पर जो आपको मैंने क्रक्स समझाया, उसको लेकर के मैटर की डिटेलिंग में जब आप जाएंगे, अ डिमांड वाज रेज्ड अगेंस्ट अ डिसीज्ड प्रोपराइटर आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैंसिल के बाद कार्रवाई करी गई विदाउट इशूइंग एनी सो कॉज नोटिस टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बिना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस दिए। द डिपार्टमेंट रिलाइड ऑन 93 बट कोर्ट हेल्ड इट अप्लाइज ओनली फॉर द रिकवरी, नॉट फॉर द डिटर्मिनेशन अगेंस्ट द डेड पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एज प्रोसीडिंग्स वेयर कंडक्टेड अगेंस्ट अ डिसीज्ड, द ऑर्डर इज अनसस्टेनेबल एंड हेंस इट इज क्वेश्ड। उस चीज को पूरे तरीके से मानते हुए, दरकिनार करते हुए ऑर्डर को जो है वो सिरे से खारिज कर दिया गया, और यहां पर रिलीफ जो है वो दिया गया। तो अब आप इस जजमेंट को, आपके सामने भी कई सारे ऐसे मामले आएंगे जहां पर प्रोपराइटर की डेथ हो चुकी है, नंबर कैंसिल हो चुका है, लेकिन नोटिसेज और ऑर्डर्स जो हैं वो इशू ही नहीं किए गए हैं टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत छोटी सी बात है, नहीं ध्यान देता ऑफिसर इन चीजों पर, तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। अगर आप पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके पास भी ऐसा कोई मामला हो वो इसका बेनिफिट ले पाएँ। मैगजीन और कोर्स बिल्कुल एनरोल करा लीजिए, ताकि आपको बेनिफिट्स इसके अंदर जो मिलने वाले हैं, कोर्सेज के अंदर 1 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं अवेलेबल आपके लिए ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।